जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रा के फर्स्ट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो आप बहुत बिज़ी रहे होंगे, उसी प्रकार से मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। फिर जब थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। तो आज हमारी लाइव में भी कुछ स्पेशल होगा, जैसा कि पहले ही डिसाइड कर लिया गया है। तो अभी हम आ गए हैं कुछ वार्तालाप करने बग्गा के वीडियो पे, है ना। और आप में से अगर कोई कहीं पंडाल वगैरह घूमने जाता है तो माता रानी के दर्शन हम सबको ज़रूर कराइएगा हमारी लाइव में आके, है ना। आप लिंक फॉलो करके आप ऊपर आ सकते हैं आराम से, है ना। तो चलो फिर अभी शुरू करते हैं बग्गा की थोड़ी सी कहानी का कुछ सारांश। उस कहानी में बग्गे ने कुछ गेम खेले हैं, तो उस गेम के बारे में भी वार्तालाप करनी है। आज मैं मम्मी को लेकर गया किसी से मिलवाने। कभी कभी मौका मिलता है कुछ रिश्तों के मिलने का। और उसके बाद एक हार्ट। मतलब भाई टाइटल इतना बड़ा लिख दिया है बग्गे ने कि पूरी एक कहानी ही उसमें आ गई है। पर कोई बात नहीं, होता है कभी कभार भाई कि बग्गा का मन बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है कि आज मैं टाइटल भरपूर मात्रा में डाल दूँ, बड़ा सा टाइटल डाल दूँ, ऐसा टाइटल डाल दूँ, वैसा टाइटल डाल दूँ। तो चलो फिर आज शुरू करते हैं कुछ रंगारंग कार्यक्रम में कुछ बातें। वैसे कल हमने छोटी के रंग उधेड़े थे, इंद्रधनुषी रंग जो जलनखोरी के निकल के आए थे, जल कुकड़ी के रंग बहुत ही गंदे नेचर की। तो देखो प्रवृत्ति है ही है उसकी, अपने ही लोगों से जलना। कुछ होते हैं जो अपनी ही फैमिली से जलते रहते कुड़ते रहते हैं, तो खैर क्या ही कर सकते हैं। अति का भला न बरसनात की भली धूप। तो अति तो किसी चीज़ की भली नहीं होती है, जो लोग अति कर रहे हैं उनको करने देते हैं, छोड़ देते हैं। चलो फिर बग्गा जो कह रहा था, सबसे पहले हम बात करेंगे बग्गा के ट्रैक्टर के बारे में। बग्गा का कहना था कि मेरे ट्रैक्टर का कट गया चालान। तो जो चालान कट गया है तो उसकी वजह से अब भारी पड़ गया है। पहले तो मैंने पुलिस से बात करी, फिर मुझे बात बन नहीं पाई तो मुझे जाना पड़ा ट्रैक्टर छुड़वाने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब चालान जो है कोर्ट से चला जाता है। तो मैं आपको बताऊं, बग्गा कोर्ट में तो बाद में जाता है, जब आप पेमेंट ना करो तब जाता है, ठीक है। तो पहले पेमेंट कर दिया करो तो कोर्ट काहे जाए तुम्हारा चालान। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे ट्रैक्टर का चालान हुआ है, तो चालान हुआ किस चीज़ के लिए? जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा शैंकी रात के 3 बजे ही रेती लेने या फिर गिट्टी लेने चला जाता है, तो क्या शैंकी ने नियमों का उल्लंघन किया था? अब आप सोच रहे होंगे रेती और गिट्टी में क्या नियमों का उल्लंघन, तो क्या ओवरलोडेड था आपका ट्रैक्टर? अब अगर बार बार इस प्रकार की अधिक कमाने के चक्कर में आप ओवरलोड करोगे, नुकसान होगा किसी का, उससे आने जाने वालों का भी खतरा, तुम्हारे ट्रैक्टर को भी उलटने का खतरा। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ना आपको चालान भरना पड़ेगा। या फिर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था अवैध रेती ले जाते हुए, क्योंकि रात के 3:30 बजे ये जो ट्रक और यहाँ पे हमारे घाघरा नदी के पास चलती हैं, अवैध रेती खनन होता है वहाँ पे। तो ये उसमें पुलिस का भी काफ़ी ये होता है कि वहाँ के आसपास के पुलिस से साँठ गांठ होके फिर बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे होता है कि निकल जाओ, लेन देन होता है उसमें, ठीक। तो क्या तुम अवैध रेती, देखो अगर वैध तरीके से लाओगे तुम दिन में भी ला सकते हो, रात में 3 बजे क्यों गया? क्योंकि हमारे बाराबंकी में घाघरा नदी के पास बहुत अवैध खनन हो रहा है, जिसपे भाई वहाँ के जो जिला के प्रशासन के लोग हैं ना, काफ़ी लगे रहते हैं, लेकिन फिर अंदर के जो मिलावटी लोग हैं वो मिले रहते हैं, जिससे अवैध खनन रुक नहीं पाता है। कई बार पूरी लंबी लंबी कतारें पकड़ी जाती हैं जिलाधिकारी के द्वारा भी, है ना। लेकिन कई बार पुलिस और बाकी के लोगों में मिली भगत होती तो मुखबिरी हो जाती है उस दिन, या तो वो लोग निरस्त कर देते हैं या फिर आगे पीछे वाला मैटर कर लेते हैं।
तो कहीं बग्गा अवैध खनन में तो तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं पुलिस ने पकड़ लिया, अब उसको चालान नहीं, उसको तो कुछ और ही कहते हैं, और वहाँ पे तुमको मोटी रकम देनी पड़ेगी। बग्गा अपनी अम्मा से रोना रो रहा था, मम्मी मम्मी यार थोड़ा मेरा नुकसान हो गया। मम्मी बोली की गल हुआ पुत्र? तो उसने बोला यार आज ट्रैक्टर का चालान हो गया। तो मम्मी बोली इतने गाड़ी घोड़े नू हैं तो कुछ ना कुछ का तो बनेगा ही चीज़। तो बोला ना मम्मी तुम्हें तो पता है कमाते कम है खर्चा ज़्यादा होता है। तो बग्गा के कहने का तात्पर्य ये था कि चलाते तो हम कम हैं लेकिन खर्चा हमारा हो जाता है ज़्यादा। तो वैध तरीके से बोलो शैंकी को चलाए, कम कमाए, ज़्यादा ना कमाने के चक्कर में हुड़ लगाए। 3:30 बजे रात में 3 बजे रात में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर जौने दिन हत्थे पड़ जाओगे पुलिस के, उस दिन तो भाई साहब पुलिस मोटी रकम वसूलेगी कि तुमने जितना कमाया होगा ना, फिर तुमसे वो निकाल के ही दम लेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर बग्गा कर रहे हो तो ना करो, है ना। उसमें भाई लंबा तुम फंसोगी, अगर फंस गए तो भाई जो गाड़ी मालिक होता है वो भी फंसता है। और अगर ट्रैक्टर तुम्हारा ही है तो तुम फंस सकते हो अवैध खनन के रूप में, है ना। चालान तो इसका हो सकता है कि तुमने ओवरलोड करवा रखा हो, बाकी अब ट्रैक्टर में और का बहुत ज़्यादा उसमें रूल्स रेगुलेशन होते नहीं हैं। तो बग्गा तुम ये बताते कि तुम्हारा चालान हुआ किस बेस पे है। चालान कह के तुम यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेल लिए और पूरी बात भी तुमने नहीं बताई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, जो आपकी चालान का वो पेपर है वो दिखाओ और फिर चालान पे आके बात करो, या फिर तुम आधी अधूरी जानकारी दे के जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो, हैं। ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है बग्गा। अगर ऐसा कर रहे हो तो देखो यहाँ जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी है। अब आते हैं जिस रिश्ते में ये गए थे मिलने मिलाने, तो इन्होंने कहा था मम्मी मम्मी बताओ हम किस रिश्ते में मिलने जा रहे हैं। पहले बग्गा ने बुलाया कि दादी हैं और उनके यहाँ पे श्राद्ध है, तो उन्होंने कहा तू श्राद्ध खाने आ जाना और मिल भी जाना। मतलब श्राद्ध है, भंडारे हैं, ऐसी जगह अगर कुछ होता है तो फिर हमारे बग्गा को मतलब बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाके कुछ खाना पीना। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बग्गौनू हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। श्राद्ध वगैरह में अपने घर परिवार में खा लो। धर्म रिश्तों में तुम गए थे श्राद्ध खाने और मम्मी भी टंग कर चली गई, कहना ऐसा का जी मैं भी खाने चलूँगा। अब बग्गी पे भी आएंगे, बग्गी पे बाद में आएंगे। तो पहली बात तो ये, जब मम्मी ने ये रिश्ता बताया धर्म रिश्ता कि ये तुम्हारी दादी का धर्म रिश्ता था, है ना, उन्होंने इनको ऐसे ऐसे माना था कि धर्म बहन धर्म भाई ऐसा। तो इनके यहाँ धर्म के रिश्ते बहुत मनाए जाते थे। पहले इनके यहाँ पे धर्म के रिश्ते भी वैल्यू रखते थे। सोचो जो इनके बुजुर्ग थे, जो इनके पूर्वज थे, पुरखे थे, वो धर्म के रिश्तों को भी निभाते थे। लेकिन अभी ये जो करंट वाली बग्गे की पीढ़ी है, ये तो अपने ही रिश्तों में खुन्नस खाते हैं, अपने खून के रिश्तों को ही नहीं निभा पाते हैं, धर्म के रिश्ते तो का ही निभाएंगे। हैं, जैसे कि बग्गा की बहन ही देख लो, बग्गा का भी एक धर्म का रिश्ता चलता है रितिका के साथ, जो उसकी धर्म बहन बनी है ना। कहाँ वाली? चंबा वाली धर्म बहन, जिसका झोला झुटियंका ले गई थी, फाड़ डालिन था, याद आया? हाँ जी। पता नहीं भैया रुचिका का वो झोला मिला रुचिका को कि नहीं, अभी तो देखो यहीं जाना है, हम तो जान नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम ये कहना चाहेंगे पूरे तरीके से, अब हो सके तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालो, कहा कि अभी जानना बेहद ज़रूरी है, हैं? हम भी जानना चाह रहे हैं, जनता भी जानना चाह रही है। बग्गा सेब उब शायद लेके गए थे, लेकिन ये था कि हम श्राद्ध के टाइम जा रहे हैं तो हमको यूँ नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो का श्राद्ध के टाइम जाना चाहिए, बुलाइन तुम जा रहे हो तो फिर लाने ले जाने वाले भी तो फर्ज निभाने ही हैं ना जी। फिर खलिहर हाथ तो लेके नहीं चले जाओगे मुंह उठाए के। तो मम्मी जी हो सके तो कभी इन रिश्तों पे भी, और मम्मी जी अब अपने धर्म के रिश्ते में चली गई निभाने। हालांकि बग्गा कह रहा था इससे पहले मैं अकेले ही आता था यहाँ, इस बार मैं मम्मी को लेकर आया हूँ। और इनका बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी देश में बता रहा था कि वहाँ रहते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं। दादी कह रही थी बड़ा तकलीफ होंदा पुत्र, क्यों इतना बड़ा फैमिली सब बाहर बाहर रहते हैं, अब इतना बड़ा घर खाली रहता है। सोचा तो कुछ और था,
पर दादी सब पैसों और डॉलर का खेल है भाई साहब। अब लोग तरक्की के लिए बाहर निकलते हैं और यहाँ पर बढ़िया अपनी बड़ी बड़ी घर कोठियाँ बनवा देते हैं कि गांव में आन बान शान बनी रह के हैं, इनका पुत्र बाहर काम करता है। तो भाई दादी का ये था कि ऐसी ऐसी चीज़ है। अब बग्गा उनसे बात किया करता है कि भाई कहा पता बग्गा भी कबो विदेश देश का कुछ है अपना समझ रहे जुगाड़ पानी। वैसे कबो हमारा छुटकन्नी नहीं बड़कन्नी जीजी का था कनाडा जाने का सपना। अब वो सपना पता नहीं, वैसे कह रही थी मेरा सपना है जर्मनी का। तो नोना जीजा की हालांकि नौकरी लगी थी, लेकिन हमारी दीदी का वो नाश पेटे वीज़े नहीं दे रहे थे और नोना जीजा को 6 महीने अकेले रहना पड़ता। तो नोना जीजा ने वो नौकरी त्याग दी थी, अपने प्यार को उन्होंने ऊपर रखा और नौकरी को उन्होंने नीचे रखा कि ऐसी नौकरी आती जाती रहेगी, मेरी वोटी के नाल मेरा कम होगा प्यार तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो वाली नौकरी को जिज्जा ने लात मारी थी। खैर मम्मी जी से मेरा ये सवाल था दोस्तों कि मम्मी जी कभी अपने खून के रिश्तों को भी निभा लीजिए। जब आप नहीं निभाएंगी तो आपकी संतानें कहाँ से सीखेंगे। आपकी संतानें देखो आपस में 3 हैं, तीनों आपस में लड़ी भिड़ी करती हैं और तुम्हारी बेटी जल कुकड़ी अगर तुम ऊपर काम ना करो तो तुमसे भी आके लड़ जाती है, मुँह सुझा लेती है। तो मैं तो तुमसे भी यही पूछना चाहूँगी, हे जल कुकड़ी तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो हैं भाई। तुम अपने ही भाई से लड़ रही हो इकलौते, जो तुम्हारा इतना सब कुछ किया था उस टाइम पे है ना, गलत थी फिर भी साथ दिया था लेकिन अब मम्मी जी से ही इन्हें बग्गा और बाकी इनकी संतानों ने ही सिखाए। देख रहे हैं कि मेरी माँ कैसे का कांड करती है तो फिर संतानें भी वही कांड कर रही हैं। माँ ने भी तो वही सारा सब कुछ किया, कुछ अलग तो मम्मी जी ने करा नहीं दोस्तों हैं। तो संतानें भी वही सब देख रही हैं कर रही हैं। मम्मी जी ने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लिया, अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया सिर्फ बड़ी के चक्कर में। बड़ी ने समझाया है मम्मी ये सब जलते हैं हमारे वाइटी की कमाई से, आज हम बड़े बड़े हो चुके हैं, आज हमने इतना कमा लिया, आज तुमको यहाँ घुमा दिया वहाँ घुमा दिया फलानी जगह ढिमकानी जगह। तो भाई इतनी जगहों पे इन लोगों ने घूम घाम लिया है, इनके हिसाब से ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इसलिए इन्होंने सारे रिश्तों को ताक पे रख दिया है। तो मैं तो यही पूछना चाहूँगी कि मम्मी जी तुम्हारी औलादों ने भी वही सीखा है, औलादों की इसमें ज़्यादा गलती नहीं मैं दूँगी। इसीलिए भाई कि जब मम्मी नहीं उन रिश्तों की कदर करी वैल्यू करी तो बाकियों से क्या ही उम्मीद करें। धर्म के रिश्ते तुम लोग बनाते रहो और उन्हीं रिश्तों को ऐसे ही मतलब मिलते मिलाते रहो चुकाते रहो। अब आते हैं दूसरी वाली बात पे। दूसरी वाली बात क्या है दोस्तों वो भी मैं आपको बताती हूँ। बग्गी के घर में खाना आया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मम्मी ने पहले नीचे श्राद्ध करना था फिर ऊपर किया। पर जैसा कि हमने देखा कि कल तो पीले चावल बने थे, तो आई थिंक या तो छोटी ने हमें पुरानी क्लिप दिखाई है। अब छोटी जो आज वीडियो या परसों वीडियो आएगा है ना उसमें श्राद्ध वाला दिखाएगी कि भाई देख ले मम्मी तेरे काम में ही आई, एक ही दिन तेरी बहुरिया ने श्राद्ध कराए 2 दिन, लेकिन ये तीसरा श्राद्ध है किसका ये समझ नहीं आया मुझे। कहा कि क्या ये खाना दादी के यहाँ से आया था जहाँ पे बग्गा खाने गया था, लेकिन बग्गी ने तो बोला कि मम्मी ने ऊपर श्राद्ध किया है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। ये किस दिन का सीन है ये मुझे नहीं पता। अब इसमें मामला थोड़ा गड़बड़ान है। अब मम्मी जी श्राद्ध ऊपर करें और छोटी वीडियो ना बनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो वाली क्लिप या तो अभी हमने देखी नहीं है, मैं भी आज तक वो वीडियो आए या कल तक या परसों तक, अगर हुआ है तो ठीक है आएगी ज़रूर, नहीं तो फिर भाई अभी ये का सस्पेंस है ये हमको समझ नहीं आया। क्योंकि बग्गा बग्गी को हमने देखा और पतेड़ वतेड़ भी आए थे जिसको बग्गा एकदम समेट रहा था, क्योंकि बग्गा को पतेड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये आपको भी पता है। अब आते हैं थोड़ा जनता की राय पे, क्योंकि ऑफकोर्स जनता की राय तो बहुत महत्व रखती है। तो जनता ने भी कुछ बातें बोली हैं कि कभी कभी अपनी नाना नानी को भी याद कर लिया करो, कि भाई उनके बारे में भी कुछ बातें बताया करो, जैसे वो क्या करते थे, ननिहाल कहाँ का है, नाना कैसे थे हैं, तुम लोगों की नानी ने कभी कुछ बताया नहीं है ना, तुम लोगों की नानी ने क्या कहा कभी उसके बारे में भी वार्तालाप करो। मामा के साथ
भाई क्या रिश्ते हैं, कितने मामा हैं, मामा से कितनों से बनती है, ये भी बता दिया करो बग्गा कभी हैं। तो भाई बहुत 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 लोगों ने ऐसी बातें लिखी हैं। साथ ही किसी ने ये लिखा है कि तुम मम्मी जी के साथ बहुत ही क्यूट लगते हो, नाइस फैमिली, ऐसे ही मिलजुल के रहो, किसी को कहने के मौके मत दो। आंटी जी जिस दिन ब्लॉग में आने लगे दोबारा से दिखने लगी हूँ मैं। इनका कहना है मैंने देखना बंद कर दिया था, दोबारा फिर से देखने लगी हूँ क्योंकि हमारी मनपसंद फेवरेट आंटी जी आ चुकी हैं, टॉन्टबाजी वाली आंटी जी। चलो जी हैं, सबको साथ देखकर दिल खुश होता है। गॉड ब्लेस यू। सही गल है आपके पापा के। अच्छा इनके भाई देखो, जो रिश्ते थे पापा बाबा के, वो रिश्तों की ये वैल्यू आज भी करते हैं, उनके पुराने लोग भी करते थे। लेकिन भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि तुम नई वाली जनरेशन क्या कर रहे हो। बहू बेटे के साथ मम्मी ज़्यादा खुश रहती हैं। अरे ना जी, छोटी ने तो मम्मी जी से बुलवाए के दिखाया, उसके बावजूद भी तुम लोग ऐसे नहीं समझ रहे हो हैं। बग्गा आपके ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मज़ा आता है आपके ब्लॉग देखकर। नाइस ब्लॉग जी, वेरी नाइस। हेलो भाई बग्गे, कैसे हो? प्लीज़ लॉन्ग वीडियो बनाया करो, अराउंड 22-25 मिनट कम से कम। मैं तुम्हारे वीडियो को बहुत इंतज़ार करती हूँ, इतना छोटा ब्लॉग क्यों बनाते हो? ओह माय गॉड, तो इनको लॉन्ग वीडियो चाहिए, 14 मिनट का वीडियो, इनको रास नहीं आया। तो भाई बहुत कम जो इन्होंने कमेंट पब्लिक करे हैं, 15 कमेंट, और 9000 लोगों ने अब तक देख लिया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भाई अब यहाँ पर कुछ चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं, है ना, कि जो पुराने रिश्ते हैं अब वो मैटर नहीं करते हैं, जो करंट रिश्ते हैं अब वही मैटर करते हैं, जो नए रिश्ते हैं वही मैटर करते हैं। मम्मी जी का भी देखो कोई स्टैंड नहीं, इनके घर में सब ऐसे हैं बिन पेंदे के लोटे, जिधर देखा तुरुआ उधर बैठे उठकुरुआ, तो जहाँ मौका है वहीं पे पहुँच गए सड़क के। यही चीज़ अभी हो रही है ना, आपने भी देखा हमने भी देखा। तो बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर दीजिएगा। अभी हम मिलेंगे लाइव में, और आज लाइव में कुछ स्पेशल बातें होंगी, प्यारी प्यारी बातें होंगी, माता जी की स्तुति के साथ कुछ नई चीज़ें भी होंगी और कुछ डिस्कशन भी होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।